अब इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड है उसको निकाल के दिखाता हूँ। आपको a = 1011 b और c दिया हुआ था। राइट हैंड साइड में आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको a.b निकालना पड़ेगा, फिर आपको a.c निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग a.b की बात करते हैं। a.b में पहले आपने मैट्रिक्स A लिखा, डॉट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B लिख दिया और मान लिया कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में Q11, Q12, Q22, Q21, Q22। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। Q11 का मतलब द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एक ही होगा। एक तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट पर जो एलिमेंट होगा उसका नाम रख दिया गया Q11। ऐसे ही फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को जब आप लिखेंगे, फर्स्ट रो के लिए लाइन खींची, सेकंड कॉलम के लिए मान लिया आपने एक लाइन खींची जहाँ पे एक दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है, वो एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट का नाम रख दिया गया K12, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। Q21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, Q22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ को बताने की कोशिश की जाए बहुत वैसा, तो फिर समझ में आते आते फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार को बात बताई जाए उसको बस वहीं पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोशिश करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। अब इसमें हमको Q11, Q12, Q21, Q22 निकालना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसीलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ऐसा आपको किसी भी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, बता दूँ मैं आपको, और 90% कोई टीचर भी आपको नहीं बताएगा। पर मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने इस बात को महसूस किया है, बहुत से बच्चे बताने के बाद भी भूल जाते हैं कि पहली मैट्रिक्स में किस रो का किस कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। Q11 का मतलब यहाँ पर वैसे तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, लेकिन वैसे समझने के लिए Q11 का मतलब है पहली मैट्रिक्स के, फिर सुन लीजिए, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, यह है पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, यह है दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, से प्लेस वाइज मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई और फिर उनका एडिशन। तो अब Q11 में देखिए 1 0 2 1, पहला नंबर पहले से 1 × 2 प्लस दूसरा नंबर दूसरे से 0 × 1, तो 1 × 2 becomes 2, 0 + 1 becomes 0 और फाइनली ये 2 आ गया। Q21 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रो में पहले आया 1 और इसका पहला नंबर है 2, तो 1 × 2, इसका दूसरा नंबर है 1, इसका भी दूसरा नंबर है 1, तो 1 × 1 यानी 1, तो 2 + 1 मतलब 3। अब आइए Q12 मतलब पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये 1 0, दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम है ये 0 1, तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 0 प्लस 0 × 1 यानी कि 0। और फिर इसके बाद Q22 का मतलब पहली मैट्रिक्स के सेकंड रो का दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो 1 × 0 प्लस 1 × 1 दैट इज 1। ये था आपका रिजल्ट और यही वैल्यू उठाकर अब यहाँ पर हमने पुट कर दी। Q11 की जगह 2, Q12 की जगह 0, Q21 की जगह 3 और Q22 की जगह 1, यही आया था, यही हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया A × B की वैल्यू। अब इसके बाद A × C, अब A × C के लिए मैट्रिक्स A लिखा गया,
मैट्रिक्स सी लिखा गया। मान लिया इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसको सिंबॉलिकली R11 R12 जैसे यहाँ Q से रिप्रेजेंट किया, यहाँ R से कर दिया गया। R11 R12 R21 R22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इनकी वैल्यू निकालना है। R11 निकालने के लिए पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो उठा लीजिए 1 0, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उठा लीजिए -1 3, पहले नंबर को पहले से यानी 1 को -1 से और 0 को 3 से, तो ये तो होगा -1, ये हो गया 0, कुल मिला के -1 हो गया। अब इसके बाद R21 चाहिए। R21 में पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 -1 3, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × -1 प्लस दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3, ये तो हो गया -1 और ये हो गया 3, तो 1 -1 + 3 becomes 2, तो ये 2 आ गया। अब आपको चाहिए R12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इसकी पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस 0 × 1, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। इसके बाद R22 पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो 1 1, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 2 1, प्लेस वाइज मल्टीप्लाई करोगे 1 का 2 से और 1 का 1 से, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 1 becomes 3। अब ये सारी वैल्यू जो आ गई यहाँ पे रख दिया गया। R11 की वैल्यू आई थी -1, R12 की वैल्यू आई थी 2, R21 की वैल्यू आई थी 2 और R22 की वैल्यू आई 3। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू रख दी गई। अब हमको A.B भी आ गया, A.C भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, A.B प्लस A.C। तो अब A.B प्लस A.C निकालने के लिए पहले आपने A.B की वैल्यू रखी, फिर A.C की वैल्यू रखी। अब इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है, तो प्लेस वाइज वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड करते जाइए। अब अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग मैटर है, पर हम अपनी तरफ से समझिए ऐड कर रहे हैं। तो देखिए इसका पहला नंबर है 2 और इसका नंबर है -1, तो 2 - 1 becomes 1, ये है 0, ये है 2, तो 0 + 2 मतलब 2 आ गया। ये है 3 और इसी के साथ यहाँ लिखा है 2, इसका ये नंबर और इसका ये नंबर ऐड होगा तो 3 + 2 = 5 और इसका चौथा इसके चौथे से ऐड होगा 1 + 3 = 4। अब देखिए ये जो आया और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको A.B + C निकाल के दिखाया था वो मैट्रिक्स जो आया था, दोनों मैट्रिक्स सेम है, 1 2 5 4 ये भी आया। और उस वीडियो में देखिएगा इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ A.B + C की वैल्यू भी 1 2 5 4 आई थी। चूँकि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर हैविंग द सेम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और ऐसी कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे कि A.B + C = A.B + A.C, and it was to be proved।